लाइक ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो आपको पिन कमेंट में दिख जाएगा, उसको आके ज्वाइन करिए और हमारी मेंबरशिप्स को भी चेकआउट करिए। नाउ सिट बैक एंड एंजॉय। मूविंग और अपने नेक्स्ट हॉट टेक पे चलते हैं। एंड दिस टाइम हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की। अभी जब 3-0 हारी थी इंडिया न्यूजीलैंड से, उसके बाद सारे विराट कोहली फैंस ने ट्विटर पे आके ये बहुत पॉपुलर नोशन चलाया कि अगर यहाँ पे विराट कोहली होता तो उसको मीडिया एकदम पछाड़ देती और रोहित शर्मा को थोड़ा सॉफ्टली ट्रीट किया जा रहा है। फर्स्टली, डू यू थिंक ये एक्चुअली में ट्रू है कि मीडिया थोड़ा सॉफ्टली ट्रीट करती है रोहित शर्मा को? एंड सेकेंडली, क्या ये सही है? व्हाट डू यू थिंक? I think you live by the sword, you die by the sword वाला फंडा आ जाता है, because विराट के अराउंड द एंटायर मीडिया नैरेटिव हैज ऑलवेज बीन वेरी एग्रेसिव एंड वेरी ब्राश। तो अगर चीजें अदर वे राउंड जाएंगी तो वो बैकलैश भी वैसा ही आएगा। एंड ही एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो कम्स अक्रॉस लाइक दैट। अगर आप प्रैक्टिकली स्पीकिंग देखें तो ही इज ऑलवेज लिविंग बाय दैट मतलब एज ऑफ द स्वॉर्ड। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, उनके प्री मैच, पोस्ट मैच, हर कुछ उस तरह से जाता है। एंड वेन यू आर टेकिंग सो मच ऑन योर सेल्फ, तो वो चीज़ें फिर जब बैकफायर करेंगी तो आप पे भी आएंगी। ऑन द कॉन्ट्री, रोहित शर्मा एज अ पर्सनैलिटी इज नेवर बीन द वन हु इज ऑलवेज टेकन द सेंट्रल स्टेज। आप 2023 वर्ल्ड कप देख लो, 2024 की विक्ट्री देख लो, कभी आपको ये फील हुआ है कि दिस गाय रोहित शर्मा इज टेकिंग ऑल द सेंट्रल लाइमलाइट और इज एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग? मतलब अगर मैं 2021 का अगर इंग्लैंड सीरीज की भी बात करो, जो इंडिया इंग्लैंड गई थी, तो अगर आप लॉर्ड्स टेस्ट की बात करो, आज भी अगर आप लॉर्ड्स टेस्ट के वीडियोस देखोगे, हाइलाइट्स देखोगे, तो एवरीथिंग इज अराउंड विराट कोहली, एवरीथिंग। जबकि उसमें केएल राहुल ने 100 स्कोर किया, बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। टू बी ऑनेस्ट, विराट कोहली का तो वो थोड़ा डिप फेज इन बैटिंग ही था एज अ बैटर। इवन रहाणे एंड पुजारा प्लेड ब्रिलियंट इनिंग्स इन सेकंड, मतलब ब्रिलियंट नॉक्स इन सेकंड इनिंग्स, मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन था। टेल ने वैक किया था, बड़ा कुछ था। बट आज भी हम देखते हैं कि विराट कोहली इज द पोस्टर बॉय ऑफ द टेस्ट मैच, दैट दो 60 ओवर शुड बी मेड हेल फॉर द ऑपोजिशन। तो वंस यू आर हैविंग ऑल दैट लाइमलाइट ऑन योरसेल्फ, तो जब शिप विल कम क्रैशिंग डाउन, यू विल ऑल्सो हैव द रिपरकशंस ऑफ इट। रोहित शर्मा ऑलवेज टेक्स दैट कंफर्टेबल बैक सीट समवेयर। तो 2024 T20 वर्ल्ड कप में जितना हमने बुमराह को सेलिब्रेट किया है, रोहित शर्मा का भी इतना बुरा वर्ल्ड कप नहीं गया था। वो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने ब्रिलियंट नॉक्स खेली। मतलब दो सबसे बड़े जो पोटेंशियल, मतलब आई थिंक हकदार थे उस ट्रॉफी के, उनको धकेल दिया। बट स्टिल, डू वी सेलिब्रेट हिम दैट मच इन दैट वर्ल्ड कप? आंसर इज नो। सो इफ यू आर गिविंग दैट स्पेस टू योर आई वुड से टीममेट्स टू हैव ऑल द लाइमलाइट, ठीक है ना? इवन हार्दिक पे कितना फोकस है उसके बाद, कितना कुछ हार्दिक अराउंड ट्रेंड किया है। तो दैट मीन्स, तो जब आप हारेंगे या कुछ अदर साइड ऑफ द स्टोरी होगा, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं बैकलैश से बचोगे भी, बिकॉज यू हैव नेवर बीन इन फ्रंट ऑफ द हेडलाइट्स ऑल द टाइम ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि आई वुड गो ऑन द ह्यूमन साइड ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा बिहेव करते हो दूसरों से, वैसे ही बाकी लोग भी बिहेव करते हैं। बिल्कुल सही। सो विराट कोहली अगर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके एक जर्नलिस्ट को पलट के जवाब देंगे तो कुछ लोग ताली बजाएंगे भाई कि क्या जवाब दिया है। बट उसके बाद अगर वो सही प्रूव हो गया जर्नलिस्ट, फिर जब वो पलट के जवाब देंगे तो बहुत तारीफ, बुराई विराट कोहली को भी झेलनी पड़ेगी। ये तो हमेशा होता है। दिस इज लाइक व्हेन यू आर लाइक दैट एग्रेसिव पर्सनालिटी, तो आपको उन रिपरकशंस के लिए भी रेडी रहना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर विराट कोहली हैज डन दैट वेरी ग्रेसफुली। व्हेनेवर ही हैज बीन ऑन द फायरिंग लाइन, उन्होंने कभी उससे पीछे नहीं स्टेप डाउन किया। दिस इज समथिंग व्हिच आई एडमायर अ लॉट अबाउट विराट कोहली, दैट इफ there has been a backlash for certain thing, he's been the one who has always took it on himself. उन्होंने own की responsibilities. उन्होंने कभी अपने आप को shy away नहीं किया और कहीं छुपे नहीं है जाके। So this is a good thing. If you are that kind of a personality, good enough. Do you think कभी जब उनने IPL में आके सुनील गावस्कर पर शॉट्स लिए थे, जब सुनील गावस्कर ने उनको थोड़ा बोला था कि यार आप अच्छी स्ट्राइक रेट से नहीं, हर्षा बोगले ने भी बोला था, या काफी लोग, तब उन्होंने थोड़ा बोला था कि ये बॉक्स में बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, बट मैं यहाँ पर रह चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ सिचुएशंस। डू यू थिंक दैट वाज करेक्ट? यार पता क्या है, व्हेन यू हैव बीन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, वही वाली बात है, द पर्सनालिटी, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, इवन दो ही इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ, अब वो सोल जर्नी एलिमेंट, ये वो सब कुछ जुड़ जाता है, पर आपका कोर जो है वो तो वही है ना। एंड समबडी हैज बीन पुश्ड टू द wall and even though he was doing decently well, अगर बात की जाए तो आपने
साउथ अफ्रीका टूर पे यू लुक द $1 million प्लेयर, मतलब आई थिंक ही लुक द बेस्ट, मतलब उनकी डिसाइसिव recently जो हुआ है। हाँ फुटवर्क उनका सबसे ज्यादा डिसाइसिव लगा है मुझे, लुकिंग वेरी गुड। उससे पहले आपका वर्ल्ड कप, एशिया कप, सब कुछ में आप $1 million प्लेयर लगे हो, एंड देन सर्टन टाइम्स आप अपनी परफेक्शन में इतने खोए हुए हो दैट यू डोंट वांट पीपल टू जज यू फॉर एवरी सिंगल थिंग यू डू। तो pretty much I think it's his personality, and if he's able to justify that, उसके बाद उन्होंने अपनी गेम भी तो उठा के दी ना। एग्जैक्टली Good enough है। हमने तारीफ इसी बात की करी थी कि उनने वो क्रिटिसिज्म पर्सनली लिया और उसे- शायद आके बोल दिया हो, पर उन्हें पता था कि ये शायद सही चीज बोल रहे हैं सुनील गावस्कर, और उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया अपना एंड उसके दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ विराट कोहली, ये वो बेसिक्स ऑफ द गेम के ऊपर ही अपना सब कुछ बिल्ड करते हैं। आप कभी भी उनसे अनकैरेक्टरिस्टिक चीजें नहीं देखोगे कि उन्होंने आके कुछ रैश कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होगा। He'll just, if he's doing 100, he'll try to push it to 120. उनका ये रहता है, वो सीधा 100 से 300 पे नहीं जाने की कोशिश करते। अब पता है मैंने सर एक और चीज़ क्या देखी है, जो कि भी मोहित तुमने कहा ना कि उन्होंने वो चीज़ इंप्लीमेंट भी करी, फिर ऑल्दो बोला कि मैं एग्री नहीं करता हूँ बट इंप्लीमेंट करके दिखाया। व्हाट आई एडमायर अबाउट विराट कोहली द मोस्ट इज फीडबैक लेना से लेके प्रैक्टिसिंग उसके बाद फीडबैक के ऊपर, एंड देन एक्चुअली रेप्लिकेटिंग दैट इन द मैच। वो जो पूरा एक टाइम है, टाइमलाइन है, वो कितनी जल्दी आप करते हो, वो आई थिंक विराट कोहली उन्होंने क्या किया पूरा, अगर आईपीएल सीजन को आपने अच्छे से स्टडी किया हो तो ही अंडरस्टूड द रोल ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर। तो उन्होंने स्वप्निल को थोड़ी क्लैरिटी दी, उसको एक अच्छा इम्पैक्ट प्लेयर की तरह यूज किया, एंड मेक श्योर किया कि आरसीबी बैटिंग शुड बी एक्सटेंडेड टिल नंबर 8, ताकि एक नंबर 8 एक्स्ट्रा बैटर ऐड हो जाए। तो उसके बाद उन्होंने 200 की स्ट्राइक रेट पे खेला कि नाउ आई कैन टेक दैट फ्रीडम। तो वहां मुझे लगता है दैट लव फॉर आरसीबी के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने पर्सनल चीजों को पीछे धकेल भी देते हैं। तो उन्होंने वो देखा कि मे बी द टीम स्ट्रक्चर इज नॉट fitting in well, that other teams are taking that leverage कि उनके पास नंबर 8 तक बैटिंग है, we are not able to do that because maybe we are not managing our impact player that well. लोमरोड के रोल की क्लैरिटी आई, अनुज रावत pushed back, लोमरोड was given more freedom, स्वप्निल was given more freedom। स्वप्निल अगर मिडिल ओवर्स में फिट नहीं हो रहे तो उनके पावर प्ले बॉलिंग करवा रहे थे, मतलब थॉट प्रोसेस चेंज्ड। विल जैक्स को लेके आए पिक्चर में ताकि वो चीजें दिखें। तो आई थिंक वो उन्होंने समझा कि वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग। If there is a criticism, there is a source for it also. And they then revamped the entire team structure according to that. And then they adopted to the cricket what other teams were doing. और वो सेकंड सीजन उन्होंने करके दिखाया कि अब वी आर गोइंग टू प्ले बाय योर रूल्स एंड वी आर गोइंग टू डू इवन बेटर देन दैट। और तब तो मतलब इंसैनिटी हुआ है जो उसके बाद आरसीबी ने करके दिखाया है। आई थिंक ये जो नंबर 8 वाली चीज़ है ना, इसके लिए मैं बहुत टची रहता हूँ आजकल T20s में, लेकिन बिकॉज आई थिंक एक वो नया रेवोल्यूशन है जो कि लोग समझते नहीं है। कई बार कहते हैं कि नंबर 7 तक बैटिंग चल जाएगी, बट देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा हैड अक्षर पटेल एंड जडेजा बोथ इन T20 वर्ल्ड कप। एंड इंडिया का वो सबसे बड़ा रीजन था कि व्हाई कुड वी प्ले, मतलब व्हाई वी कुड प्ले इजीली। फाइनल्स में देखो ना, आके अक्षर क्यों इतना फ्री हैंड खेल पाए, उसने पता था कि बैटिंग पड़ी है पीछे। एंड सिमिलरली फॉर बॉलिंग, शिवम दुबे को रिंकू सिंह के ऊपर क्या ऐसा लीवरेज था, बट खिलाया ना हर मैच, क्योंकि जस्ट इन केस वो एक बुरा दिन आएगा जब हमारे मेन बॉलर्स नहीं चल रहे होंगे, एटलीस्ट वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू फॉल बैक ऑन, जो कि पहले नहीं होता। उससे भी ज्यादा क्या था, उनको ये पता था कि मतलब हमारे लिए जो अमेरिका लेग है वो इशू नहीं होगा, न्यूयॉर्क लेग निकल जाएगा, एक पाकिस्तान वाला मैच फंसेगा, बाकी कोई कंसर्न नहीं है। उनको ये पता था कि जो वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स हैं उनके अंदर सबसे बड़ा कंसर्न होता है हाउ यू हैंडल द विंड, बिकॉज विंड से आपका एक साइड ऑफ द फील्ड एक्सेस करना पूरा खत्म हो जाता है। करेक्ट। अब अगर आपने कभी दुबे को एज अ बैटर देखा हो, वो अच्छा कब करते हैं, जब वो क्रॉस बैटेड सिक्सेस नहीं मारते हैं, जब वो स्ट्रेट के छक्के मारते हैं, डाउन द ग्राउंड अच्छा खेलते हैं, दैट्स अ स्ट्रेंथ। रिंकू की वो स्ट्रेंथ नहीं है, रिंकू की स्ट्रेंथ है एंगल्स यूज करना। तो उनको पता था कि मे बी वेस्ट इंडीज में ड्यू टू द विंड डायरेक्शन एक साइड ऑफ द फील्ड तो वैसी एक्सेसिबल नहीं रहेगी, तो वैसी एक साइड ऑफ द फील्ड रह जाएगी, और अगर वो लॉन्गर साइड ऑफ द फील्ड हो तो वैसे ही फंस गए। मतलब तो वहां पे somebody who has that ability to hit down the ground would be very important. Lovely insight. ये ओपिनियन मेरे को कभी नहीं पता था। हाँ, और एक्चुअली अगर आपने देखा जब दुबे अनलॉक हुए इस टूर्नामेंट में, वो तभी हुए थे जब डाउन द ग्राउंड मारना शुरू हुए थे। ट्रू। इनफैक्ट आई थिंक आखिरी के मैचेस में आते उन्होंने एक दो क्रूशियल इनिंग्स भी खेल दी थी, क्योंकि आपको रीच चाहिए डाउन द ग्राउंड मारने के लिए, और वो रिंकू सिंह के पास नहीं है ड्यू टू हाइट एंड ऑल। और वेस्ट इंडीज में विंड्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, तो विंड के कारण क्या हो जाता है कि एक साइड ऑफ द फील्ड वैसी एक्सेसिबल नहीं रहा, और दूसरा अगर लॉन्गर साइड ऑफ द फील्ड है तो वैसे ही खत्म हो गया। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज डाउन द ग्राउंड। तो आपने छक्के वहां मारने, और वो जनरली लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री भी होती है।
राइट। तो मतलब इवन जहाँ पे इंडिया का सेमीज हुआ था वहां तो लॉन्गर साइड ऑफ द बाउंड्री सबसे बड़ी थी, 78 मीटर्स समथिंग थी। तो वहां फिर आई थिंक रिंकू सिंह थोड़े इनइफेक्टिव हो जाते, तो उतना माइक्रो अंडरस्टैंडिंग गई है उस वर्ल्ड कप में। इंडिया ने इंचेस पे वर्ल्ड कप जीता है वो। आई एग्री, मतलब मुझे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। और लास्ट 5 ओवर्स में भी यही था। मतलब अगर मैं बात करूं तो वन ब्लंडर इन दैट ओनली फाइनल दैट हैपेंड वाज कि जब 6 ओवर्स में हार्दिक पांड्या के पास ओवर बचे थे तो मे भी हम अक्षर से 1 ओवर ज्यादा चले गए, बिकॉज कुलदीप तो डेफिनेटली मैच फिट नहीं थे उसमें। आई कैन बेट ऑन दैट। लोग जितनी मर्जी गालियां निकालें, कुलदीप बिकॉज ऑफ हैमस्ट्रिंग इंजरी वाज फेसिंग द इशू ड्यूरिंग द आईपीएल आल्सो। आईपीएल में भी दिल्ली उन्होंने बिठाया था 3-4 मैचेस में। वो कई लोगों का कहना है ना कि 2023 वर्ल्ड कप में भी वो उसके बाद से मतलब ही हैज नॉट बीन द सेम, थोड़ा सा वो ऊपर लग रहा है। उनका हैमस्ट्रिंग इंजरी था, इशू था, सीरियस इशू था। अब तो वो सर्जरी के लिए गए हैं, तभी तो बीजीटी के लिए सिलेक्ट भी नहीं हुए। करेक्ट। तो उसमें एक ओनली ब्लंडर वाज दैट कि जब 6 ओवर 54 चाहिए थे, मे बी अक्षर वाज लिटिल ओवर डन। अदरवाइज ही न्यू कि लास्ट 5 ओवर मेरे सीमर्स ने ही रिवर्स स्विंग के अगेंस्ट मैच चलाना है, और 5 ओवर में 30 बने इसलिए नहीं कि इंडिया प्लेड एक्सेप्शनली, क्योंकि बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रही थी। और रिवर्स स्विंग के टू बी ऑनेस्ट तीनों बहुत अच्छे एक्सपोनेंट्स हैं। हार्दिक पांड्या को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट एज अ टेस्ट ऑलराउंडर व्हाई ही वाज वैल्यूड बिकॉज ही यूज्ड टू ब्रिंग दैट रिवर्स स्विंग एंगल आल्सो। 2018 साउथ अफ्रीका सीरीज में उन्होंने वो करके दिखाया था कि जहां पे वो रिवर्स स्विंग एंगल लेके आ पाए थे। आई थिंक सेंचुरियन में था सेकंड टेस्ट मैच में, बिल्कुल रिवर्स स्विंग से उन्होंने फंसा दिया था एक बार मैच, रन स्कोरिंग बहुत नीचे करती थी। तो वो एंगल पता था। ओनली ब्लंडर वाज दिस कि मे बी जब हार्दिक पांड्या को ओवर बचे होंगे, हार्दिक पांड्या उस मैच में सिर्फ 3 ओवर ही है, तो वो शायद थोड़ा ओवरकुक्ड था। वहां मुझे लगता है कि ही जस्ट वेंट ओवरबोर्ड, वो मिसकैलकुलेशन हुआ उनसे एक। फेयर एनफ। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।